हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार, क्या मेरी बात अनिल कुमार साधु जी से हो रही है? हाँ जी जी नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ जी, रूबरू बिहार हमारे चैनल में आपका स्वागत है अनिल कुमार साधु जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। बिहार के जो वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है, नीतीश कुमार के एनडीए में जाने की अटकलें लग रही हैं। सबसे पहले तो आप बताइए कि जो नीतीश कुमार के एनडीए में जाने की खबर है और आप लोगों की पार्टी छोड़ने की खबर है, आपके गठबंधन से वो अलग हो रहे हैं, ऐसी खबरें मीडिया में चल रही हैं। इस पर आपकी क्या पहली प्रतिक्रिया होगी? देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी अभी महागठबंधन के अभी नेता हैं जी, और जिस तरह सोशल मीडिया और मीडिया पर खासकर मोदी मीडिया के लोगों ने जिस तरह बिहार के लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं जी, और ये तो खैर आने वाला समय बताएगा कि नीतीश कुमार जी का क्या रुख रहेगा। नहीं, लेकिन जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के जो विधायक दल की अलग अलग बैठक बुलाई जा रही है, उसे लेकर तो अनिल साधु जी ये साफ हो गया है कि अब नीतीश कुमार आपके साथ बहुत दिनों तक नहीं रहेंगे। ऐसे में आप बताएं कि अब आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जहाँ तक बैठक की सवाल है, विभिन्न पार्टियों की बैठक समय समय पर होते रहती है अपने विधायकों के साथ। और दूसरी बात है, जो नीतीश कुमार जी कहा करते थे मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा और बीजेपी में नहीं जाऊंगा। शायद आदरणीय नीतीश कुमार जी की वो बातें याद होंगे उन्हें। यही देश के प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी को डीएनए में खोट बताया था। तब ये आदरणीय नीतीश कुमार जी को पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी की जो बातें मैं दोहरा रहा हूँ उन्हें याद करनी चाहिए और बिहार के हित में जो फैसला आदरणीय नीतीश कुमार जी ने लिया था महागठबंधन और इंडिया गठबंधन बनाकर, बिहार के हित में फैसला लेनी चाहिए। अब तो आने वाला समय बताएगा कि नीतीश जी का क्या रुख रहेगा, लेकिन हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी जी का और हमारे टोटल राष्ट्रीय जनता दल का लोगों का आग्रह है कि नीतीश कुमार कोई ऐसा कदम नहीं उठाए कि जिससे बिहार के लोग प्रभावित हो। अनिल साधु जी, एक सवाल और मेरा है आपसे। बिहार का अगला सीएम कौन, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? देखिए, जिस तरह आपको याद होगा पिछले जो आम चुनाव हुए थे बिहार में विधानसभा का, उस समय आदरणीय नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ थे और हमारा जो नेता है युवा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी वर्सेस एनडीए वर्सेस यूपीए का लड़ाई हो रही थी बिहार में। जी। तो मात्र हम लोग का जितना वोट आया महागठबंधन का और जितना वोट आया एनडीए का, तो मात्र 12,000 से हम लोग आगे पीछे रह गए। नहीं, वो तो अब भूत की बात हो गई, वो बीत गई। आगे क्या तेजस्वी यादव की ताजपोशी हो सकती है? निश्चित तौर पर जिस तरह तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने अपने चुनावी घोषणा में कहा था कि युवाओं की नौकरी और शिक्षा और दवाई सिंचाई, तो वो तेजस्वी सुनिए ना, तेजस्वी यादव जी ने अनिल कुमार साधु जी, आप हमारे सवालों से बच रहे हैं। तेजस्वी यादव जी ने सुनिए, तेजस्वी यादव जी ने आपकी मजबूरी है, हम जानते हैं कि आपकी मजबूरी, आप खुलकर नहीं बोल रहे हैं कि बिहार के अगले सीएम कौन है, लेकिन एक सवाल नहीं, बिहार के अगला सीएम तेजस्वी यादव होंगे, तो इसमें कहाँ है? तो ये आप बड़ा खुलासा कर रहे हैं, बिहार के अगले सीएम तेजस्वी यादव होंगे। लेकिन एक सवाल अब आपके परिवार पर भी आता है। आपके साले साहब चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुखिया, वो बार बार बोल रहे हैं कि बिहार की राजनीति पर हम नजर बनाकर रखे हुए हैं, हमारी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत चल रही है। ये वही चिराग पासवान है जो नीतीश कुमार को पानी पी पी कर कोसा करते थे। सिवाय नीतीश कुमार के उनके पास कोई दूसरा राग नहीं होता था पिछले 2 दिनों पहले तक। और अब जबकि नीतीश कुमार एनडीए के साथ जाने की अटकलें और लगभग सब कहने की तय हो चुका है, तो ऐसे में चिराग पासवान के रुख पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, चिराग पासवान जी न 3 में है न 13 में है जी। अभी उनके पास कोई विधायक की संख्या है नहीं जी। लेकिन चिराग सुलझे हुए नेता हैं जी, उन्हें पुनः विचार करनी चाहिए। बिहार ही नहीं बल्कि देश में 2 धारा है। अगर चिराग पासवान आपके महागठबंधन के साथ हैं, इंडिया गठबंधन के साथ हैं,
तो क्या अनिल कुमार साधु जी उनका स्वागत करेंगे? देखिए, ये विचार हमारे जो नेता हैं आदरणीय लालू जी और तेजस्वी जी को करना है। हम तो पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हैं। लेकिन ये साधु जी राजनीतिक जवाब है आपका, ये राजनीतिक जवाब है। और आप भी जिस तरीके से चिराग पासवान नीतीश कुमार को कोसते रहे हैं, ठीक उसी तरीके से आप भी लगातार चिराग पासवान पर हमलावर रहते हैं, जबकि वो आपके रिश्तेदार हैं इसके बावजूद। तो क्या अगर चिराग पासवान महागठबंधन के साथ आते हैं, आप उनका स्वागत करेंगे? देखिए, चिराग पासवान जी से हमारी पारिवारिक संबंध है, लेकिन राजनीतिक संबंध बिल्कुल अलग है, क्योंकि उनकी विचारधारा गोडसे के लोगों के साथ है। हमारी विचारधारा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी और बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर हम लोग चलने वाले लोग हैं। चलिए, यदि चिराग आते हैं तो मैं ये फैसला हमारे नेता करेंगे। और व्यक्तिगत तौर पर यदि आप कहेंगे कि चिराग के बारे में, तो चिराग जी को समझ जाना चाहिए, क्योंकि जो उनके दुश्मन थे वो अब शायद आपके कथनानुसार वो बीजेपी के पार्ट बनने जा रहे हैं। तो चिराग को कहीं न कहीं पीठ में खंजर घोंपने का काम लोग करेगा बीजेपी के लोगों ने। आप आगे बढ़कर चिराग पासवान से बात करेंगे कि बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में चिराग पासवान इंडिया गठबंधन के साथ आ जाएं? यदि हमारे नेता का आदेश होगा तो मैं बात करूंगा। चिराग हमारे घर के लोग हैं, लेकिन राजनीतिक जो बिहार की जिस तरह राजनीतिक प्रवेश चल रही है, बिहार में जिस तरह ठगे लोग महसूस कर रहे हैं, वो इससे चिराग जी को समझ जाना चाहिए। अब तो चिराग जी एक पार्टी के एक नेता है, उन्हें खुद सूझबूझ होनी चाहिए कि उन्हें अगला कदम क्या उठाना चाहिए। चलिए, अनिल कुमार साधु जी, रूबरू बिहार के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका, तहे दिल से धन्यवाद।